आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 13 से लेकर 20 जनवरी तक का समय कैसा जाने वाला है। जनवरी महीने के इस समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है आपको क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में सिंह राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर संभल कर काम करने की आवश्यकता आपको जीवन में रहने वाली है। यह राशिफल सिंह राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाला है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। अब देखिए, इस राशिफल के माध्यम से हम आपके जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे सिंह राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं किन किन ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है और राशि के ऊपर ग्रही अवस्था कैसी है। सबसे पहले यही जानकारी हम आपको संक्षेप में देने वाले हैं। तो देखिए, आपकी राशि के ऊपर मई 2025 से ही केतु का गोचर हो रहा है और आपके वैवाहिक भाव में राहु का गोचर हो रहा है। ये दोनों परिवर्तन, ये दोनों ट्रांजिट जो हैं, ये ज़्यादा बेहतर आपके लिए नहीं है। उसके अलावा देखिए, आपके राशि के लिए प्रबल सपोर्टिव प्लेनेट बृहस्पति, जो आपके त्रिकोण भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी हैं, ये आपके राशि के लाभ भाव में वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं। तो गुरु की अवस्था आपके लिए बहुत ही बेहतर है। उसके अलावा देखिए, सूर्यदेव, सेनापति मंगल, बुध और शुक्र, ये चतुर्ग्रही युति आपके त्रिकोण भाव में रहने वाली है। लेकिन 13 तारीख को शुक्रदेव का परिवर्तन होगा और ये आपके मकर राशि छठे भाव में जाएंगे। 14 को सूर्यदेव का परिवर्तन होगा, जो आपके राशि के अधिपति हैं, ये भी मकर राशि में जाने वाले हैं। 16 तारीख को सेनापति मंगल का परिवर्तन होने वाला है। मंगल देव आपके पंचम भाव से निकलकर आपके छठे भाव में जाएंगे। यहां पर मंगल अपनी उच्च राशि में गोचर करने वाले हैं। तो कुंडली के छठे भाव में कई कई ग्रहों की मौजूदगी बनने वाली है और राजयोग भी बनने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, अष्टम भाव में शनिदेव का गोचर 29 मार्च 2025 से ही आपके राशि में हो रहा है। इसी की वजह से सिंह राशि वाले जातकों के ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव भी वर्तमान में बना हुआ है। अब देखिए, शनिदेव आपके अष्टम घर में मौजूद हैं, तो आपके जीवन में आपको कई प्रकार की परेशानी और समस्या दे रहे हैं। तो देखिए, मेजर ग्रहों में आपके लिए केतु, राहु और शनि, इन तीनों की अवस्था ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो शनिदेव यहाँ पर आपके राशि के लिए तीसरी दृष्टि कर्म भाव पे डाल रहे हैं। तो पुराने समय से ही, यानी 2025 के मार्च से ही बहुत सारे जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र को लेकर समस्या बनी हुई है। कर्म क्षेत्र में ऊर्जावान होकर आप कार्य नहीं कर पा रहे हैं। वहीं ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी कार्यों का जो परिणाम है बहुत सारे जातकों को ना के बराबर या बहुत ही कम मिल रहा है। शनिदेव द्वितीय भाव को देख रहे हैं, तो धन को लेकर आपको जीवन में समस्या हो रही है। शनि की 10वीं दृष्टि पंचम भाव में है, तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को भी ढैया परेशान कर रही है। वहीं शनि आपके वैवाहिक भाव के स्वामी हैं, जो अष्टम घर में मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए भी ये रिश्तों के मामले में ये समय उतना बेहतर नहीं है। तो यहाँ पर हम आपको 13 से लेकर 20 तारीख तक के राशिफल के पश्चात शनिदेव से जुड़ा हुआ कुछ विशेष उपाय भी बताएंगे, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको शनिजन्य दुष्प्रभावों से राहत भी मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्हीं ग्रही स्थितियों के आधार पर आपका करियर और आपका व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा और जीवन के हर मामलों में आपको क्या पॉजिटिविटी मिलने वाली है। कुंडली के 10वें भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं।
अब देखिए यहाँ पर आपके राशि के लिए कर्म भाव के अधिपति 13 तारीख को ही आपके छठे भाव में प्रभावी होंगे शुक्रदेव। लेकिन देखिए पॉजिटिविटी क्या रहने वाली है, सकारात्मकता ये रहने वाली है कि गुरु लगातार आपके तृतीय भाव से अपना संबंध बनाए हुए हैं और मंगल देव की चौथी दृष्टि आपके भाग्य भाव में जाने वाली है। इसकी वजह से जो सिंह राशि वाले जातक हैं 13 से लेकर 20 के बीच में भाग्य का समर्थन भी आपको मिलने वाला है और आपके जीवन में भाग्य के समर्थन मिलने से करियर में कार्यों के बनने की संभावना जीवन में ज़्यादा रहने वाली है। गुरु वक्री अवस्था में होकर, यानी वक्री हैं तो गुरु निश्चित तौर पर परम बलवान है, ये तृतीय भाव को देख रहे हैं, तो जीवन में कई प्रकार की विसंगति और परेशानी होने के बावजूद भी सिंह राशि वाले जातकों के मन में इस समयावधि में आपका अभूतपूर्व मनोबल और आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई रहने वाला है, काफ़ी बढ़ा हुआ रहने वाला है। छठे घर में दोनों शक्तिशाली अनुकूल प्लेनेट होने से नौकरी पेशा जातकों के जीवन में वर्क प्लेस पर समन्वय और मान सम्मान की अवसर मिलने की संभावना भी जीवन में रहने वाली है। और यहाँ पर मंगल देव का उच्चस्थ अवस्था में होना आपको, यदि आपके पास कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है तो आपको नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर भी प्रदान करने वाला है। तो इस प्रकार का परिणाम आपको यहाँ पर ग्रह देने वाले हैं। सावधानी आपको यह रखनी चाहिए कि वर्तमान में शनिदेव का संबंध कर्म स्थान से है, तो करियर को लेकर, कार्य को लेकर आप जीवन में नियमबद्धता बनाकर जरूर काम करें और सिंह राशि वाले जातकों को आलस्य से बचना है। अब देखिए बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। दोस्तों धन भाव और लाभ भाव दोनों भावों के स्वामी बुध बनते हैं, जो कि 13 से लेकर 20 के बीच में पंचम भाव में रहने वाले हैं। इनकी अवस्था बेहतर है। इनका सीधा संबंध आपके सातवीं दृष्टि से आपके राशि के लाभ भाव से रहने वाला है, तो लाभ भाव के स्वामी का संबंध लाभ भाव से होना ये बहुत ही बेहतर है। उसके अलावा बृहस्पति स्वयं वक्री अवस्था में लाभ भाव में गोचर करने वाले हैं। अतः 13 से लेकर 20 के बीच में प्रयासरत मेहनती जातकों के जीवन में आय की संभावना और कई माध्यम से धन प्रदाय की स्थिति बनने वाली है। यहाँ पर बुध देव की प्लेसमेंट अच्छी होने से व्यापार और मार्केटिंग के मामले में, वाणिज्य से जुड़े हुए कामों में आपको जीवन में विशेष धन मिलने वाला है। अगर आपके जीवन में कोई लंबा कर्जा चल रहा है, कर्जों से बाहर निकलने का यदि आप प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर मंगल देव न केवल 13 से 20 तारीख तक रहेंगे बल्कि और भी आने वाले आगे 1 महीने तक रहने वाले हैं। तो यहाँ पर मंगल निश्चित तौर पर आपके जीवन में कर्ज मुक्ति की संभावना बनाए हुए हैं। आप अपने जीवन में एक ही झटके में बड़े कर्जों को निपटाने में कामयाब रहेंगे। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में दर्शकों को अगर हम जानकारी दें, दोस्तों पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति अच्छी अवस्था में रहने वाले हैं, 11th हाउस में रहने वाले हैं। अतः रिश्तों के संदर्भ में प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए 14 तारीख से समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। रिश्तों में आपको प्रबल मनोबल और समर्पण आपको मिलने वाला है। वहीं वैवाहिक जीवन के मामले में दर्शकों को अगर हम जानकारी दें, वैवाहिक भाव के स्वामी का अष्टम भाव में होना, राहु देव का वैवाहिक भाव में होना, ये कहीं न कहीं सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में जीवन साथी के साथ रिश्तों में आपकी जो अपेक्षाएं हैं उसमें आपके जीवन साथी का समर्पण आपको बहुत ही कम मिलने वाला है। ऐसी अवस्था बनी हुई है। यहाँ पर सकारात्मकता ये रहने वाली है कि गुरु बृहस्पति लगातार 9वीं दृष्टि से आपके वैवाहिक भाव को देखेंगे। तो वैवाहिक मामलों में यदि आप अपने जीवन में आध्यात्मिकता बनाकर चलते हैं तो समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अन्यथा छोटे मोटे विवाद होने की संभावना भी जीवन में रहने वाली है। तो विवादों से सिंह राशि वाले जातकों को जीवन में जरूर बचना चाहिए। उसके अलावा देखिए बात करते हैं पारिवारिक संदर्भ में क्या परिणाम आपके लिए रहेगा। दोस्तों द्वितीय और चौथे भाव के स्वामी, दोनों भावों के स्वामी काफ़ी अच्छी अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह से पारिवारिक रिश्तों के मामले में 13 से लेकर 20 तारीख तक का समय उन्नतिदायक समय रहने वाला है।
इसमें सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में परिवार में कोई बड़ा मांगलिक धार्मिक कार्यों के आयोजन की संभावना भी बनने वाली है। भाई बहनों का सहयोग और घर के बड़े सदस्यों के सहयोग की संभावना इस समयावधि में आपके जीवन में प्रबल रूप से रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं आपके लिए, अगर आप विद्यार्थी हैं तो क्या परिणाम आपको मिलेगा। शिक्षा के लिए बृहस्पति की अवस्था बहुत ही बेहतर रहने वाली है, क्योंकि बृहस्पति आपके शिक्षा भाव के स्वामी हैं। अतः विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक, यदि आप पूरी तन्मयता, पूरी ऊर्जा शक्ति के साथ शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत रहते हैं तो ये समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं हेल्थ के मामले में ये समय कैसा जाने वाला है। अब देखिए, राशि के जो अधिपति हैं ये मंगल के साथ आपके छठे भाव में गोचर करने वाले हैं। अतः 13 से लेकर 20 तारीख तक की समयावधि में यहाँ पर दोनों शक्तिशाली ग्रहों का होना रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने वाला है। अतः शारीरिक और मानसिक स्तर पर चल रही परेशानियां कम होने की संभावना इस समयावधि में रहने वाली है। शनिदेव की ढैया की वजह से सिंह राशि वाले जातक अपने जीवन में काफी मानसिक दबाव में अपने आप को महसूस किए और आपको शारीरिक समस्याएं भी मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर 14 और 15 तारीख को हो रहा परिवर्तन शुभ ग्रहों का, जो छठे भाव में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देने वाला है, इसकी वजह से सेहत के मामले में आपको शुभ परिणाम जीवन में मिल सकता है। धार्मिक मामलों में आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए। सबसे पहले देखिए, अष्टम घर में शनि मौजूद हैं, तो इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों को स्पिरिचुअलिटी, धार्मिक मामलों में आपको जुड़ाव जरूर रखना है और मेहनत पूर्वक ही आपको जीवन में काम करना है। दूसरा, सिंह राशि वाले जातकों को जीवन में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए इस समयावधि में आपको मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। उसके अलावा देखिए, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का निरंतर पाठ करना आपको शुभ परिणाम देगा। तथा सिंह राशि वाले जातकों को जीवन में इस समयावधि में शनि जन्य चीज़ों का दान भी आपको जरूर करना चाहिए। यदि आप काली चीज़ें जैसे काला चना, काला शर्ट, काला छाता, काला जूता, इनमें से किसी भी वस्तु का यदि आप दान करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, आप हमें जरूर बताएं। ओम नमः शिवाय।